जय हिंद। रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने गुणा पर आधारित तथा घात पर आधारित संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बताया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे घात पर आधारित कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कुछ संख्याएं जैसे इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 रहे, 0, 1, 5 या 6 रहे तो उनका इकाई के स्थान पर वही संख्या होती है। जैसे कि 0 पर अगर कोई भी पावर है, 0 को जितनी बार गुणा किया जाए तो उसको इकाई के स्थान पर 0 ही होगा। 1 को जितनी बार गुणा किया जाए तो उसका इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। 5 को चाहे जितनी बार आप गुणा करें तो उनका इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। 6 को जितनी बार आप गुणा करें, 6 को जितनी बार बार गुणा करेंगे तो उसका इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। देखिए 40 के पावर 156 है। 0 इकाई के स्थान पर 0 है। 0 को जितनी बार गुणा करें, 0 को जितनी बार हम गुणा करेंगे वह 0 ही होगा। उसी प्रकार 31 के पावर अगर 18 है, 1 को अगर जितनी बार गुणा करेंगे वह 1 ही होगा। इसी प्रकार से देखिए 25 के पावर 20 है। 5 को जितनी बार इकाई के स्थान पर 5 है, 5 को जितनी बार आप गुणा करेंगे तो उसका इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5 ही होगा। इसी प्रकार 6 कितनी गुणाएंगे तो उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात किया था। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इकाई के स्थान पर संख्या 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो इकाई का स्थान कौन सी होगी। तो सबसे पहली बात है, दिए गए संख्या हम ले लेंगे और इसमें जो पावर होता है, जो घात होता है, उसमें हम 4 से भाग देकर इसका हम शेष ले लेते हैं। कोई भी संख्या हम ले लेंगे, जैसे कि 3 है तो 3 ले लिया और दिए गए पावर में भाग देकर हम उसमें हम शेष ले लेते हैं। यानी 4 ले लेंगे और दिए गए संख्या में हम शेष ले लेंगे। 7 ले लेंगे, दिए गए संख्या में हम शेष ले लेंगे। 8 ले लेंगे और दिए गए घात में हम 4 से भाग देकर उसका हम शेष देखेंगे। उसी प्रकार से हम 9 ले लेंगे और दिए गए घात में 4 से भाग देकर हम क्या कर देंगे, हम शेष देख लेंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। 32 के पावर 9, इनका हमको इकाई का स्थान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है, पहली हम संख्या ले लेंगे और इसमें हम 4 भाग दें। देखिए 4 दूनी 8, शेष कितना, 1। हम 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब हो गया 2, यानी इस पर इकाई का स्थान पर क्या होगा, 2 होगा। उसी प्रकार से हम 3 ले लेंगे और इसमें 4 से भाग दे देंगे। देखिए 4 दिया 12, शेष कितना, 2 आता है, यानी 3 के पावर 2, यानी हम 3 को 2 बार गुणा कर लेते हैं। 3 तिरिका 9, यानी इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 3। यानी दिए गए संख्या का पहला हम ले लेंगे और शेष देख लेते हैं और उतनी बार हम गुणा कर लेते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। 34 के पावर 21 में हम सबसे पहली संख्या हम ले लेंगे और हम शेष देखेंगे। शेष कितना है, हम देखिए 4 से हम भाग देंगे तो 5 को 20, शेष कितना आता है, 1 आता है। तो यानी 4 के पावर 1 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ 30 है, यहाँ 7 हमने ले लिया और शेष हम देख लेते हैं कितना हो जाता है, कितनी बार जाता है। 7 को 28, शेष 2 आता है। तो 7 के पावर 2 यानी 7 49, यानी इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 9 होगी। यहाँ देख लीजिए, हम शेष देख लेते हैं। 4 से भाग दे लेते हैं हम, 6 चौको 24, शेष आ जाता है 2, यानी 9 के पावर 2, यानी 9 9 81, इकाई के स्थान पर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी आपको क्या करना है, दिए गए संख्या ले लेंगे और उसके पावर 4 से भाग देकर हम शेष देख लेते हैं, उतनी बार हम गुणा कर लेते हैं और दिए गए संख्या का इकाई का अंक ज्ञात हो जाता है। कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। यदि शेष 0 आ जाए, 4 से अगर हम भाग देते हैं, शेष 0 आ जाए, वहाँ पर 2, 4 या 8 संख्या रहे, 2, 4 या 8 संख्या रहे,
तो उनके लिए इकाई के स्थान पर 6 होगा। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। यानी दिए गए संख्या में हम 4 से भाग देते हैं, शेष अगर 0 आ जाता है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। यानी 2 अगर शेष 0 रहेगा तो इकाई के स्थान पर 6 रहेगा। यानी 8 अगर शेष 0 रहेगा तो यहाँ इकाई के स्थान पर 6 रहेगा। आपको ध्यान में रखना है सम का मतलब हो गया 2 4 8 और शेष 0 आ जाएगा, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ अगर 4 से भाग दे लेते हैं तो 2 के पावर शेष कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यानी इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ भी देख लेते हैं हम, 4 से जब हम काट लेते हैं तो शेष कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। अगर शेष सम संख्या हो 2 4 8 और इकाई के स्थान पर सम संख्या 2 4 8 हो और शेष 0 आ जाए तो इकाई के स्थान पर 6 होगा। यहाँ देख लीजिए 4 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। अगर विषम संख्या हो 3 7 9 और शेष 0 आ जाए तो इकाई के स्थान पर वहाँ 1 होता है। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ देख लीजिए शेष 0 आ जाए तो इकाई के स्थान पर 1 होगा। यहाँ भी है शेष 0 आ जाएगा तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। 9 भी है शेष 0 आ जाएगा तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, शेष होगा। यानी विषम संख्या हो 3 7 9 और शेष 0 आए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। घात में 4 से भाग दे देते हैं तो 3 के पावर यहाँ शेष क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। शेष जब 0 आ जाता है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी आप देख लीजिए 4 से भाग दे देते हैं तो कट जाता है, शेष कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी देख लीजिए आप 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा और शेष कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। यानी दिए गए संख्या पूरा कट जाए और 3 7 9 रहे तो वहाँ इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और अगर 2 4 8 रहे तो इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, 6 रहेगा। आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। दिए गए संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो दिए गए संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम पहला अंक ले लेते हैं और पावर ले लेते हैं। इसमें हम 4 से भाग देंगे कि शेष कितना आ रहा है, तो हम 7 लेंगे और शेष देखेंगे कि कितना है। हम 4 से भाग देते हैं तो शेष 2 आता है। शेष कितना आता है, यानी 7 के घाते 2। 7 को 2 बार गुणा करेंगे हम, 7 सत्ते 49। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो गई, 9। यानी इसके लिए इकाई के स्थान पर 9 संख्या होगी। ठीक है, अब दिए गए संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहला अंक हम ले लेते हैं और दिए गए संख्या में हम 4 से भाग दे लेते हैं कि शेष कितना आ रहा है, यानी 9 और शेष हम देखेंगे। अगर हम देखिए 4 से हम भाग देते थे 11 चौको 44, शेष कितना आता है, 1 आता है। यानी 9 के पावर 1 यानी 9 होगा। यानी दिए गए संख्या का पहला उत्तर इकाई का स्थान पर 9 है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। दिए गए संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहली बात है 8 के पावर 14 माइनस 9 के पावर 31। यहाँ हम शेष देख लेते हैं, 8 है। यहाँ देख लीजिए शेष कितना होगा, 4 से हम भाग देंगे तो 2 आएगा। यहाँ माइनस 9 लिख लेंगे हम इकाई का अंक, और यहाँ शेष हम देख लेंगे। 4 से हम भाग दे लेंगे तो 7 को 28, 3 शेष आएगा। यानी 8 को 2 बार 8 64, इकाई के स्थान पर 4 और 9 9 81, 9 एकम 9। यहाँ देख लीजिए 4 में से 9 जाएगा नहीं तो इधर से उधार ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 5 होगी, बी। चलिए आगे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ देखिए दिए गए में संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, अगर 0 उपस्थित है तो सारे संख्याओं को क्या बना देगा, 0। आपको कुछ भी घात या पावर देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे संख्या गुणा होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए दिए गए संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ देख लीजिए 2, यहाँ अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो शेष बचेगा 3 गुणे यहाँ देख लीजिए हम 4 से भाग दे लेते हैं तो शेष कितना आ जाता है, 0 गुणे
यहाँ देख लेते हैं हम 4, यहाँ 4 से भाग दे लेते हैं तो शेष कितना आता है 1। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ देखिए विषम संख्या है, शेष 0 है, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा 1 होगा। और यहाँ क्या होगा 4 के पावर 1 यानी 4, 8 चौको 32। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के आप इकाई का संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 के लिए हम कोई पावर देखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 के लिए भी हमें कोई पावर देखने की ज़रूरत नहीं है, 4 से भाग देने की जरूरत, यानी 5 का 5 ही होगा, 1 का 1 होगा। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 4 होगी। उत्तर क्या हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट। यहाँ देख लीजिए, 1 का इकाई के स्थान पर 1 ही होगा, यहाँ 8 है, और यहाँ हम देख लेते हैं 4 से हम भाग दे देंगे तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, यहाँ शेष हम देखेंगे कितना हो जाता है 3 शेष हो जाता है। यहाँ 1 माइनस 8 के घाते 3, 8 64, 8 चौको 32, 2 आ गया। यहाँ घटेगा नहीं तो हम उधार ले लेंगे, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9। इकाई के स्थान पर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, दिए गए संख्या में इकाई का अंक कौन सा होगा, तो 0 के लिए आपका इकाई के स्थान पर क्या होगा 0 ही होगा। -7 यहाँ हम देख लेते हैं, शेष देख लेते हैं, तो शेष बचेगा 2, यानी 7 49, 0 में से 9, 0 में से 9 घटेगा नहीं तो यहाँ 10 कर देंगे, 10 में से 9 बचेगा क्या 1, यानी इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 1 होगी। चलिए अगला, दिए गए संख्या का इकाई का स्थान क्या होगा, तो हम पहला अंक ले लेते हैं और शेष देख लेते हैं। 99 4 से भाग दे लेते हैं तो शेष आपका आता है 3 माइनस, यहाँ भी देख लेते हैं हम 4 से भाग दे लेते हैं तो शेष आ जाता है आपका 2, यानी 3 को आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 3 का 9 और 9 3 27। इकाई के स्थान पर इसके लिए 7 आ जाएगा, यहाँ 3 3 का 9। यहाँ देखिए घटेगा नहीं तो 17 में से 9 घटाना पड़ेगा तो बचेगा 8 ही, यानी इकाई के स्थान पर क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे गुणा पर आधारित और घात पर आधारित इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न जरूर आते हैं, तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को बनाएंगे। ओके।